कुछ भी है तुम मैं हो एक चमक छालू, मत लगाओ वो पालू प्लीज। क्या कर रहा है यार तू? बेबी, वैसे भी हमारी शादी तो न्यूड होने वाली है। राइट राइट, हाँ। क्योंकि मैं पहले से ही बहुत हॉट एंड वाइल्ड रहा हूँ, तो जब राखी को मेरे मर्दानगी का एहसास हुआ, हाँ, भाई आप लोग चलिए, रोल दुल्हन की थोड़ी इज्जत तो करो, हैं? राखी प्लीज तुम थोड़ा ढक लोगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत हॉनी फील कर रहा हूँ। मतलब मुझे बहुत उफान आ रहा है मेरे जवानी। तुम्हारी नहीं दिख रहे तो मेरा तो दिखने दो। ओके ठीक है। करवाया था उसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। हाँ हाँ, जरा बताओ, इन्होंने करवाया था जस्ट लॉ नहीं, हॉस्पिटल। मतलब इसका भी मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाया, और तुम्हें पता है, मतलब आप सोच के पूरे दंग रह जाओगे कि वो वर्जिनिटी टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे दिए डॉक्टर को? नहीं आई मीन नहीं मजाक का मतलब, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी राखी बहुत बड़बोली है, बातें तो ढेर सारी करती है, लेकिन रियलिटी में वो वर्जिन है, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में कहा था। बोलो आगे एंड पीछे। हाँ, पहला पुजारी हूँ जो इस मंदिर की टन टनाटन घंटियां बजाने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। हाँ, जब मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक भारतीय लड़की के साथ जब इन्होंने मुझे शादी का प्रपोज किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एक शर्त पर कि पहले जसलोक हॉस्पिटल में वो मेरी वर्जिनिटी जो है वो टेस्ट करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो खुद ही पवित्र हूँ, आप करवा लो। तो चलो मैं तो उसमें पास हो गई, लेकिन मैं कहाँ से पीछे रहने वाली थी। मैंने कहा आपने तो मेरा वर्जिनिटी टेस्ट करवा लिया, उसमें मैं पास भी हो गई, लेकिन आपको भी करवानी पड़ेगी। मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाई आगे से, इसने कहा कि आगे की मुझे गारंटी है, सबसे पहले आप पीछे की करवाओ, और उसके बाद में दबाव में मैंने पीछे की। मैं भी थोड़ा साशंक था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो टेस्ट में मैं पास हो गया। घंटा पास हो गया। आगे तो चलो ठीक है, कुछ नहीं है, पीछे तो काली घाट की गुफा निकली तुम्हारी। नहीं राखी देखो, ऐसे मत कहो, ये सब अंदरूनी बातें होती है, इसे इस तरह से उजागर करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन तुमने इतनी बड़ी गुफा बनाई कैसे? नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ हादसे हुए मेरे साथ। कुछ पंजाबी लड़कों ने मेरे साथ बल्ले बल्ले करने की कोशिश की। बल्ले बल्ले मतलब क्या? बल्ले बल्ले मतलब वही कुछ जिसे समाज गलत समझता है, बलात्कार। हाँ, और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी जारी की। देखो दुश्मनों, सॉरी दोस्तों, देखो इनका मेरे पति का पहले बलात्कार हो चुका है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे इस तरह से मत देखो, क्योंकि मेरे साथ जो गलत दुर्घटना हुई है उसमें मेरी कुछ। अरे तुम ऐसे मटक मटक के लड़कों को इनविटेशन दोगे तो तुम्हारी लेंगे ही ना। राखी कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें पूरा हादसा जो है वो बताया है, मतलब उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। तुमने तुम्हारी चुच्ची को पियर्स किया, मैंने सुना। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी चुचियां देखकर वो लड़के अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो वहां पर आने लगे और मुझे मेरे तन बदन के साथ खिलवाड़ करने लगे, और चंद ही घंटों में खड़े होके देखने लगे, आओ खेलो। मारा क्यों नहीं पत्थर उठा के तुमने? राखी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तीन हट्टे कट्टे मुश्तंडे मटन की दुकान थी, और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो लोगों ने मेरे साथ बल्ले किया और पूरी रात भगड़ा चलते रहा। बेबी, जब ऐसे किसी का बलात्कार हो, यू शुड यूज पेपर स्प्रे। तुम एलए में रहते हो। लेकिन वो टाइम मेरे पास वैसे कुछ पेपर स्प्रे, चक्कू, या ऐसे कुछ चीजें यूज किया करो ना। डेफिनेटली तुम मुझे वो चीजें देना, ताकि फ्यूचर में मैं कभी भी ऐसी मतलब हरकत नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज देने वाली हूँ। आज वर्ल्ड एड्स डे है, तो जिस तरह तुम्हारी गुफा बड़ी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्डम देना चाहती हूँ, जिससे तुम हमेशा सेफ रहो। डेफिनेटली, ताकि कभी भी मेरे ऊपर कुछ अत्याचार हो तो मैं कम से कम सामने वाले को गुजारिश कर सकता हूँ। पहले कॉन्डम पहन। हाँ, मैं यही करना चाहूंगा। यही बोलना पहले। हाँ, डेफिनेटली। और कौन सा वो कॉन्डोम है जिसकी तुमने ऐड की थी? बी बॉय। ओके, उसको हमेशा बोलो बी बॉय। बट आई एम अ मैन। अरे ओके, बी बॉय, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पहले बी बॉय यूज करो। क्या हम शादी की बात करें? और उसके बाद तुम्हारी रेप की बात हो गई हो तो हमारी शादी की बात करें। हाँ, डेफिनेटली। चलो, हाँ, बताइए हमारा पहले तो बताइए। मेरे जो वीडियोस थे वो देखकर राखी काफी इम्प्रेस हो गई, क्योंकि मेरे वीडियो जो है वो मर्दानगी से भरपूर थे। तो राखी ने सोचा कि कौन है ये हट्टा कट्टा मुश्तंडा जो इंटरनेट की दुनिया में दस्तक दे रहा है। फिर क्या, राखी ने मेरा वीडियो देखा, उसने तारीफ की, और मैं दंग रह गया कि एक इतनी हॉट बाला मुझ जैसे न्यू कमर को इस तरह से भाव दे रही है। जानू, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है।
ये हेलमेट जानो एक सेकंड हाँ ये ओके ये बहुत सही अरे, नहीं हेलमेट- जानो प्लीज प्लीज ऐसे ऐसे हेलमेट तो मैं सुहाग रात के दिन पहनना हाँ चाहता ये अच्छा लग रहा है जानो प्लीज देखो वाह ये बीबो का हेलमेट है वाह बी बॉय अब बोलिए हाँ ऑलवेज सेफ्टी गार्ड होना बहुत जरूरी है डेफिनेटली तो काश मैं ये पंजाब में यूज करता जो मेरे साथ बट गलत यू हादसा लुकिंग हुआ। वेरी नाइस Thank you very much. हाँ। नाउ यू कैन कंटिन्यू या तो उसके बाद में फिर टॉपिक क्या चल रहा था शादी का आप लोग हाँ। कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ? ओके तो उसके बाद में फिर कौन है वो बंदा जो यूट्यूब की दुनिया में दस्तक दे रहा है और उसके बाद में राखी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाए जिनको मिलियन ट्रिलियंस व्यूज मिले और उसके बाद में वो कहते हैं ना कि हमारा प्यार जो है वो परवान चढ़ने लगा। पहले जो हमारी दोस्ती थी वो वर्चुअल डिजिटल थी, सिर्फ व्हाट्सएप पे हमारे चैटिंग चलती थी, लेकिन जब रियलिटी में मैंने राखी को मेरे मर्दानगी का एहसास लॉस एंजलिस में दिया तब राखी को पता चला कि दीपक सिर्फ वीडियो में एक मर्द नहीं है, रियलिटी में एक हट्टा कट्टा तगड़ा तगड़ा मुश्तंडा है और राखी मेरे प्यार में पागल हो गई। दीपक एक मर्द नहीं है, दीपक एक नामर्द है नहीं 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 हाँ मैं ऐसा नहीं बोला। मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द, कितने भी आलो कितने भी पालो दीपक सब ले सकता है क्योंकि मुझे कोई दर्द नहीं होता है ना राखी। दर्द नहीं होता नहीं क्योंकि तुम मर्द हो इसलिए तुम्हें दर्द नहीं होता जानो। Definitely. और यही मेरी अदाएं जो है वो राखी को लुभा जी। गई और उसके बाद में फिर हमने शादी का डिसीजन लिया। हाउ यू प्रपोज मी, जस्ट टेल देम हाउ यू प्रपोज मी। मैंने राखी को सबसे पहले एक बनाना दिया और क्योंकि लोग जो है वो गुलाब का फूल देते हैं लेकिन मैंने राखी को जो है वो बनाना दिया और राखी वो बनाना देख के बहुत खुश हो गई क्योंकि जिस कंडोम की वो ब्रांड एम्बेसडर है उसका फ्लेवर भी बनाना है और मुझे जिंदगी में दो नहीं चीजें नहीं बहुत मेरे पसंद है। कंडोम का फ्लेवर बनाना है, ऊद है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, जितने भी भोपला है, हर टाइप के कद्दू भी है। कद्दू भी है, दूधी भी है। तुम्हारा ढक्कन मत करो जी। हाँ और उसके बाद में फिर राखी ने कहा कि ये क्या है तो मैंने कहा कि मैं बनाना बॉय हूँ और उसके बाद में मेरे जो वीडियोस है बनाना वाले उसको मिलियन में व्यूज मिले हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, आप हमेशा ये बनाना लेके क्यों घूमते हो? क्योंकि ये मुझे बनाना को आप छुपा के क्यों नहीं रखते हो, हाथ में लेके क्यों घूमते हो? क्योंकि मुझे लाइफ में दो चीजें बहुत पसंद है, गोवा के बर्थडे बनाना और लोगों को उल्लू बनाना। तो तुम्हें उल्लू बना रहे हो, मुझसे शादी नहीं कर रहे हो? नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ डेफिनेटली। मैं मींस यू आर नॉट हियर टू मैरी मी। हाँ नहीं राखी डेफिनेटली मैं तुमसे शादा करने वाला हूँ। शादा? हाँ मैं शादी को शादा कहता ये रहा शादाब। ये रहा शादा, वो रहा आधा। तो आपको ऊपर से नीचे तक आदाब आदाब आदाब। नीचे से ही आदाब करोगे जी। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ कि पूरी दुनिया के सामने हम हमारे शादी का ऐलान करने जा रहे हैं और आप जानकर भौचक्का रह जाओगे, हक्का बक्का रह जाओगे, झुंझला जाओगे, बौखला जाओगे क्योंकि ये शादी टोटली न्यूड होने वाली है और ये डिसीजन हमने लिया है ग्लोबल वार्मिंग के तहत। न्यूड? डेफिनेटली। और राखी तुमने इस बात को मानना होगा क्योंकि दिन ब दिन गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे शारीरिक तापमान में बढ़ोतरी होती है और इस तरह से वातावरण में बढ़ोतरी होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जानो लेकिन मैं न्यूड हो जाऊंगी तो सब अमेरिका वाले सब मेरे देख लेंगे खजाने को। वैसे मुझे तो लगता है लगभग सबने ही देखा है अभी तक, मतलब फिल्मों में और उसके बाद में बाकी की जो तुमने डांसिंग तुम नंबर्स पे किए। शक कर रहे हो? नहीं मतलब ये पूरी तरह से न्यूड नहीं होगा, ये एक इको फ्रेंडली शादी होगी जिसमें हमारे फ्रेंडली गणपति बापा होते हैं, शादी कैसे होती? नहीं जिसमें राखी जो है वो केले के छिलटे जो है वो अपने बदन पे कुछ पुर्जों को लगाएगी जिससे वो अपने आप को और सुरक्षित। बकरियां आ गई फिर मैं क्या करूंगी? अगर कोई जानवर आके उस केले के छिलकों को खा गया फिर क्या होगा मेरा? हमारी शादी एलए में होने वाली है, वहाँ पे बकरियां नहीं मेरे जैसे बकरे होते हैं। ओह अच्छा, एलए में बकरी नहीं होती? होती है बट वो उतनी मैं नहीं करती है डार्लिंग, तुम कुछ ज्यादा ही मैं कर रही हो। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमें जो है वो बहुत सारी चीजें करनी है। राखी के साथ मैंने ढेर सारे डिस्कशंस किए और आपको जान के हैरानी होगी कि हम एक डॉल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। डॉल? जो सिलिकॉन जैसे तैमूर है वैसा? डेफिनेटली। और वाह। वो डॉल का नाम होगा राखी सावंत। वाओ! क्योंकि दुनिया में ये जो बलात्कार बढ़ रहे हैं तो
तो राखी सावंत डॉल जो होगी वो एक सॉफ्ट सिलिकॉन डॉल होगी। तो जो यंग लड़के जो है वो हॉनी है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको ऑर्गेज्म मिलने के बाद पूरे समाज में कभी ये गलत काम नहीं होगा और उसके लिए हमारी राखी का बलिदान होगा। लेकिन ये गलत राखी ये एक समाज